संसाधन क्या है? लिखने के लिए बोले हैं सर। सबसे पहले सोशल साइंस है में 4 बुक है आपका। तो आज आपका ज्योग्राफी भूगोल से क्या पहला चैप्टर जो पढ़ना है उसमें संसाधन है। तो संसाधन चैप्टर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संसाधन क्या है। प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। संसाधन कहलाते हैं। यानी सबसे पहले संसाधन चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है संसाधन कहलाते हैं। जैसे कॉपी, किताब, यानी प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है संसाधन कहलाते हैं। जैसे कॉपी, किताब, बस या इसके अतिरिक्त भी अन्य वस्तुएं जो हम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है, संसाधन कहलाते हैं। अब पुनः हम लोग देखेंगे कि मूल्य का अर्थ संसाधन में ही मूल्य होता है। मूल्य का अर्थ क्या होता है? जैसे संसाधन का मूल्य होता है कुछ संसाधन जिसका मूल्य नहीं होता है, परंतु संसाधन हैं। जैसे
भूदृश्य, भूदृश्य जैसे भूमि का भूदृश्य, जैसे संसाधन जो होते हैं उसका मूल्य होता है, कीमत होता है, इसका मूल्य और कीमत होता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिसका कीमत नहीं होता है, मूल्य नहीं होता है, फिर भी वे संसाधन कहलाते हैं। जैसे भूमि का भूदृश्य, यानी भूमि का बनावट जो है कुछ ऐसा है, सौंदर्य बनावट है, जिसको देख करके हम लोग आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो उस प्रकार का भूमि का भूदृश्य बनावट भी संसाधन है, और उसे देख करके हम लोग आनंदित होते हैं, जबकि उसका कोई मूल्य कीमत नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये संसाधन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिसका उपयोग या जिसका प्रयोग जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है या पूरा करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे कॉपी, किताब, बस, रिक्शा, नदी का जल, कुआं का जल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब संसाधन है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी भी वस्तुएं जहाँ पर हम लोग रहते हैं या हमारे आसपास चारों तरफ जितने भी वस्तुओं को हम अपनी आंखों से देखते हैं या जिससे हम किसी न किसी रूप में लाभ प्राप्त करते हैं, वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। अब नीचे पुनः उसी में हम लोग देख लिए कि संसाधन का मूल्य होता है, कीमत होता है, यानी जिस वस्तु के लिए हम लोगों को कुछ व्यय करना पड़ता है, पूंजी लगाना पड़ता है या जिससे आय प्राप्त होता है, वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, कोई कीमत नहीं होता है, फिर भी वे संसाधन कहलाते हैं। उसके बिना जीवन हम लोग है ना पूर्ण रूप से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। उसके अभाव में हम लोग कमी महसूस करते रहते हैं। जैसे भूमि का भूदृश्य, यानी भूमि का जो दृश्य कहीं कहीं को दूसरे ढंग का बनावट जो रहता है, सौंदर्य रहता है, उसको भी उसके लिए कोई कीमत नहीं लगता है या उससे कुछ आय प्राप्त नहीं होता है, फिर भी वे संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधन है तो सभी लोग समझ गए होंगे कि संसाधन क्या है। और जितने भी ऐसे संसाधन जो भी है वे सभी प्राकृतिक रूप से संसाधन मिला हुआ है। जितने भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं वे सभी संसाधन हैं। लेकिन फिर पुनः हम आगे आपको इसके बारे में बताएंगे। अब तो इतना तो आप लोग समझ लिए होंगे कि संसाधन क्या है। आगे देखिए, संसाधन का वर्गीकरण, यानी संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो संसाधन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। संसाधन को हम लोग 3 भागों में विभाजित किए हैं। जैसे संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, विभाजित करते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, पुनः ये प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा मानव निर्मित संसाधन।
मानव निर्मित संसाधन और एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है तो यहाँ हम लोग देखेंगे समझेंगे कि संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण यानी संसाधन कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है। तो संसाधन को हम लोग साधारणतः 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन में बांटा गया है। अब एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में समझेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, मानव निर्मित संसाधन क्या है और मानव संसाधन कैसे है। तो प्राकृतिक संसाधन, जैसे हम लोग जितने भी वस्तुओं को अपने आंखों से देखते हैं या तो उसमें 2 रूपों में हम लोग संसाधन को देखते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, दूसरा मानव निर्मित संसाधन देखते हैं। लेकिन मानव निर्मित संसाधन जो भी है वो प्राकृतिक संसाधनों का ही परिवर्तित रूप है। प्राकृतिक संसाधनों का ही परिवर्तित रूप जो है उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं रहेगा तो मानव निर्मित संसाधन बनाना बड़ा ही मुश्किल होगा, असंभव है। जैसे भूमि का बनावट किसी वैज्ञानिक के द्वारा नहीं, किसी इंजीनियर के द्वारा नहीं, यह स्वयं प्रकृति के द्वारा यह भूमि का बनावट है। नदी का जल या सागर का जल जो हम लोग देखते हैं वो प्राकृतिक बनावट है। पहाड़ है, पठार है, झरना है, ये सभी जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ तक कि सैकड़ों रंगों का है ना फल फूल, जो पेड़ पौधा, आम महुआ या अन्य चीज का जो है ना फल जो देखते हैं वे सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो ये प्राकृतिक संसाधन है, तो प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है। तो इस प्रकार के संसाधन को हम, सूर्य का रोशनी हुआ, हवा है, ये प्राकृतिक संसाधन है। पुनः अब मानव निर्मित संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का परिवर्तित रूप है। मानव निर्मित संसाधन जो भी होते हैं वो प्राकृतिक संसाधनों का परिवर्तित रूप है, बदला हुआ रूप है। जैसे भूमि पर देखते होंगे कि मिट्टी जो है, भूमि जो है वो प्रकृति के द्वारा निर्मित है, किसी मानव के द्वारा निर्मित नहीं है। लेकिन पुनः इसी मिट्टी से मानव अपने ज्ञान के द्वारा इस मिट्टी से क्या करता है, ईंट का निर्माण करता है, ईंट को पकाता है, ईंट को क्या करता है, पकाता है। पुनः अपने ज्ञान के द्वारा उसी ईंट से छोटा छोटा पुल पुलिया से लेकर के और बड़ा बड़ा भवन निर्माण तक का कार्य किया जाता है। तो ये मानव निर्मित संसाधन जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का परिवर्तित रूप है। अगर ये प्राकृतिक संसाधन भूमि मिट्टी नहीं रहता तो मानव जो है अपने ज्ञान के द्वारा मिट्टी से ईंट का निर्माण नहीं कर सकता था। कोई डॉक्टर इंजीनियर ईंट का निर्माण नहीं कर सकते थे। तो यह मानव निर्मित संसाधन है। दूसरी तरफ क्या है, नदी का जल है। तो नदी का जल जो है उसी नदी के जल को रोक करके बांध करके और मानव अपने ज्ञान के द्वारा क्या करता है, उसे विद्युत तैयार करने का कार्य करता है। विद्युत तैयार करता है जिससे मानव क्या है, बहुत लाभान्वित होते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से, लेकिन यही यदि नदी का जल नहीं रहता तो पानी उत्पादन करने का क्षमता मानव के पास नहीं था, वैज्ञानिकों के पास नहीं था। ये प्राकृतिक संसाधन है
और इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों को परिवर्तित करके, बदल करके और मानव क्या करता है, संसाधन बनाता है, निर्माण करता है। तो इस प्रकार ये जो है ये मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन भी आप लोग समझ लिए होंगे कि जो प्रकृति के द्वारा उपहार मिला हुआ है, जो वो प्रकृति के द्वारा इस भूमि का जो श्रृंगार मिला हुआ है, ये सभी जो हैं वो क्या है, ये संसाधन है। अब यहाँ करने जैसे प्रकृति के द्वारा मिला हुआ उपहार है, ये भूमि को मिला हुआ क्या है, श्रृंगार है। जैसे देखते हैं कि आप भूमि में रंग बिरंग का पेड़ पौधा, नदी, झरना, सागर और पहाड़ पठार मिलकर के क्या है, भूमि के शोभा को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये सभी जो है प्राकृतिक है और इन्हीं संसाधनों के मानव अपने ज्ञान के द्वारा अपने उपयोग के लायक निर्माण करता है और पुनः वे संसाधन, जैसे देखते होंगे कि भूमि के अंदर डीजल किरोसिन पड़ा हुआ है, भूमि के अंदर डीजल किरोसिन पड़ा हुआ है, लेकिन मानव क्या है, अपने ज्ञान के द्वारा उसे निकाल करके और उपयोग में लाता है और वे संसाधन बन जाते हैं। यदि भूमि के अंदर डीजल, किरोसिन, पेट्रोल अगर नहीं रहता तो मानव अपने ज्ञान के द्वारा, अपने वैज्ञानिक तकनीकी के द्वारा, अपने प्रौद्योगिकी के द्वारा पेट्रोल, डीजल है ना का निर्माण नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक संसाधन हुए और प्राकृतिक संसाधनों का ही परिवर्तित रूप जो मानव अपने ज्ञान के द्वारा अपने उपयोग के लायक निर्माण करता है, तो इसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब ये दो संसाधन हम लोग यहाँ देख चुके हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो अब यहाँ लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो है वो मानव संसाधन है। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है, मानव संसाधन है। तो मानव क्या है, केवल मानव होने से संसाधन नहीं बन जाता है, यानी वैसे मानव, वैसे मनुष्य जिनके पास जो स्वस्थ हैं, वैसे मानव जो स्वस्थ हैं और जो शिक्षित हैं वे क्या है, संसाधन हैं। वैसे मानव जो स्वस्थ हैं, शिक्षित हैं, वे क्या है, संसाधन हैं। यानी प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग में लाने के लायक ये मानव संसाधन करते हैं। जिस देश के मानव स्वस्थ होते हैं, शिक्षित होते हैं, उस देश का संसाधन क्या है, विकसित होता है। जिस देश के मानव अशिक्षित होते हैं और स्वस्थ होते हैं, उस देश का संसाधन पिछड़ा हुआ होता है और वह देश क्या होता है, निर्धन देश होता है, गरीब देश होता है, कमजोर देश होता है। लेकिन जिस देश का संसाधन, मानव रूपी संसाधन विकसित रहता है, वह देश प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में भी, ये प्राकृतिक संसाधन जो देख रहे हैं, इस संसाधन का अगर उस देश में अभाव भी रहता है, फिर भी ये मानव संसाधन जो है वो क्या करते हैं, इसका कहीं से न कहीं, किसी न किसी रूप में अपने पास लाते हैं और उसे संसाधन बना करके और देश को आगे बढ़ाते हैं, विकसित करते हैं। एक उदाहरण के रूप में आपको हम फ्रांस का उदाहरण देते हैं, जैसे, और भारत का उदाहरण देते हैं, दोनों देशों का उदाहरण देते हैं। भारत है जैसे जनसंख्या, अगर मानव ही रहता जल संसाधन तो भारत विश्व का सबसे धनी, विश्व का सबसे ताकतवर देश में गिनती आता, क्योंकि पूरे विश्व का 1/3 पॉपुलेशन जनसंख्या जो है वो भारत का है। यानी पूरे विश्व का 1/3 पॉपुलेशन भारत का है, तो भारत रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मानव रूपी संसाधन जो है वह क्या है, भारत में काफी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ शिक्षा का भी काफी अभाव है और स्वास्थ्य सुविधा का भी काफी अभाव है।
जिसके कारण यहाँ के लोग जो है बहुत कम शिक्षित लोग हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, और खास करके तो यहाँ तक कि महिलाओं का आबादी तो जो है 50%, उसमें शिक्षा का बहुत अभाव है। तो इस प्रकार से एक भारत क्या है, जबकि प्राकृतिक संसाधन भारत में पर्याप्त मात्रा में है, विश्व के किसी भी देश में इस प्रकार का प्राकृतिक बनावट नहीं है। यहाँ का भूमि जो है, यहाँ का प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा है। इसी के कारण से है ना, भारत को प्राचीन समय में या विदेशी लोग भारत को क्या कहते थे, सोने का चिड़िया कहते थे। इसलिए कहते थे कि प्राकृतिक संसाधन भरा हुआ है। इतना प्राकृतिक संसाधन विश्व के किसी भी देश में नहीं है। फिर भी यह मानव रूपी संसाधन जो है वह काफी विकसित नहीं है। यहाँ के लोग काफी शिक्षित नहीं है जनसंख्या के अनुपात में, और इसके कारण क्या है, भारत एक विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आता है, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में भारत को नहीं रखा गया है। आज भी यहाँ घोर अभाव है, लोग यहाँ काफी गरीबी में जीवन जीते हैं। भारत में अगर विश्व के देशों से तुलना किया जाए तो जो विकसित राष्ट्र हैं, जो वहाँ सबसे निचले पावदान के व्यक्ति जो हैं, एक साइकिल मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं, कार का प्रयोग करते हैं, वहीं भारत में क्या आता है गिनती कि एक धनी व्यक्ति जो है वो कार और मोटरसाइकिल का तुलना करता है। जबकि भारत में क्या है, शिक्षा का अभाव, और इसके कारण से अधिक जनसंख्या होते हुए भी यहाँ जो है मानव रूपी संसाधन काफी विकसित नहीं है, जिसके कारण भारत काफी पिछड़ा हुआ राष्ट्र है। तो ऐसे भी जानते हैं कि जहाँ शिक्षा रहता है वहाँ प्रकाश रहता है, जहाँ शिक्षा रहता है अंधकार रहता है। जो स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। और इसके कारण भारत में लोगों को गरीबी के कारण, शिक्षा के अभाव में, यहाँ की टेक्नोलॉजी विकसित काफी नहीं हो चुका है, और इसके कारण भारत एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र की श्रेणी में आता है, एक विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आता है। दूसरे तरफ हम जापान का आपका तुलना करके बताते हैं उदाहरण। जबकि जापान में क्या है, जापान की जनसंख्या बहुत कम है, और जापान एक ऐसा देश है जहाँ की प्राकृतिक संसाधनों का काफी अभाव है। ये प्राकृतिक संसाधन जो है वो जापान में बहुत कम है। तो प्राकृतिक संसाधन यदि नहीं रहेंगे तो बिना प्राकृतिक संसाधन का मानव जो है वह किसी भी है ना संसाधन का निर्माण नहीं कर सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में जमीन के अंदर लौह ऐसा कण, जमीन के अंदर लौह ऐसा कण जो है वह है पड़ा हुआ है, और उस लौह ऐसा कण से ही हम लोग क्या करते हैं, या मानव जो है ज्ञानी मानव, शिक्षित मानव, उससे एक छोटा घर का चिलोही, छोलनी, कलछुल, सुई, आलपील से लेकर के और बड़ा बड़ा जो है रेलवे लाइन का है ना, रेलवे का इंजन, पटरी या हवाई जहाज का पार्ट पुर्जा भी यही लौह ऐसा कण से निर्माण किया जाता है। यानी इस प्रकार का कार्य कौन करता है, शिक्षित मानव, जो अपने ज्ञान के द्वारा लौह ऐसा कण से विभिन्न आकृति का, विभिन्न रूप का जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्माण करते हैं। लेकिन अगर लौह ऐसा कण नहीं रहेगा तो ज्ञानी मानव, शिक्षित मानव जो है लोहा का निर्माण नहीं कर सकता है, लोहा नहीं बना सकता है। तो अब यहाँ जापान के बारे में आपको बताया जा रहा था कि जापान जो है काफी जनसंख्या भी बहुत कम है और प्राकृतिक संसाधन भी जापान में बहुत कम है, अभाव है जापान में। लेकिन जापान के मानव को काफी शिक्षित हैं, और जापान के मानव काफी शिक्षित हैं, और काफी शिक्षित होने के कारण वे प्राकृतिक संसाधन जो है वो दूसरे देशों से अपने यहाँ जापान में लाते हैं, और उसे संसाधन को ला करके और पुनः नए नए है ना सामग्रियों का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, जो कि मानव की आवश्यकता का होता है।
और पुनः उसे निर्यात करके दूसरे देशों में बेच करके, और जापान क्या है, एक विकसित राष्ट्र बना हुआ है, एक विकसित राष्ट्र बना हुआ है। तो इस रूप में हम लोग यह कह सकते हैं कि ये जो 3 संसाधन है, इन तीनों संसाधनों में मानव संसाधन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यानी शिक्षित मानव जो है वह राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन है। अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं भी देश के अंदर रहेंगे, फिर भी एक ज्ञानी मानव, शिक्षित मानव अपने दूसरे जगह से संसाधनों को ला करके और अपने प्रौद्योगिकी, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए वस्तुओं का निर्माण करके और उससे आय प्राप्त कर सके, और उससे राष्ट्र क्या होगा, विकसित होगा। तो इस प्रकार से संसाधन का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो तीनों संसाधनों के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। और पुनः प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक संसाधन को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। दो वर्गों में विभाजित किया गया है। प्राकृतिक संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला नवीकरणीय ध्यान देंगे हम लोग। प्राकृतिक संसाधन जो है इसको 2 वर्गों में प्राकृतिक संसाधन 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक नवीकरणीय संसाधन, एक पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, नवीकरणीय संसाधन क्या है और नवीकरणीय संसाधन क्या है। जैसे नवीकरणीय संसाधन हम उन संसाधनों को कहते हैं जिसका पुनः निर्माण किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका पुनः निर्माण किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं
नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिसका पुनः निर्माण किया जा सकता है। और नवीकरणीय समाप्त होने के बाद पुनः निर्माण संभव नहीं है। तो अब प्राकृतिक संसाधन के दो वर्ग जो है, वो पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। यानी नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिसका पुनः निर्माण किया जा सकता है, पुनः बनाया जा सकता है, फिर समाप्त नहीं होता है। जैसे सूर्य का रोशनी, सूर्य का रोशनी भी संसाधन है, लेकिन सूर्य का रोशनी कितना भी आप इसका उपयोग में लाइए फिर भी ये समाप्त नहीं होता है। पुनः हवा, हवा का जितना भी आप उपयोग करना चाहते हैं उपयोग कर सकते हैं, इस सब कभी समाप्त नहीं होता है। ये समाप्त नहीं होता है। पुनः अनवीकरणीय संसाधन, कुछ वैसे संसाधन होते हैं जिसका भंडारण भंडार जो है सीमित है। अगर इसका उपयोग हम लोग सावधानी पूर्वक नहीं करेंगे तो इसका भंडार समाप्त हो सकता है, और भंडार समाप्त होने के बाद पुनः इसका निर्माण में काफी समय लग जाता है, यानी हजारों हजार वर्षों का समय लग जाता है, जो कि मानव जीवन की तुलना में काफी बहुत ज्यादा समय है। इसीलिए इसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन में रखते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन को हम लोगों को सतर्कता पूर्वक सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए, ताकि हम और हमसे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बचा हुआ रहे। जैसे डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, किरासन तेल, इसका भंडार जो है वो सीमित है। इसका भंडार समाप्त होने के बाद पुनः निर्माण में हजारों हजार वर्ष का समय लग सकता है। तो ये जो है अनवीकरणीय पुनः जल को भी, जबकि जल नवीकरणीय संसाधन में आता है, पुनः निर्माण होता है, लेकिन फिर भी जल का भंडार जो है वो सीमित मात्रा में है, और इसका भंडार भी समाप्त हो जाने के बाद जीवन संभव नहीं है। इसलिए जल को भी हम लोगों को अनवीकरणीय संसाधन की तरह सतर्कता पूर्वक सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाले पीढ़ी के लिए भी बचा रहे। तो इस प्रकार से ये दो प्राकृतिक संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब पुनः हम आगे देखेंगे।
प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी क्या है? ज्ञान के द्वारा नए वस्तुओं का निर्माण प्रौद्योगिकी इसको समझ लीजिए और नोट करके याद भी कर लीजिएगा। प्रौद्योगिकी क्या है? यानी मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा नए 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 वस्तुओं का अपने उपयोग के लायक निर्माण का जो कार्य करता है, जो बनाने का काम करता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी इस प्रकार का कार्य जो है प्रौद्योगिकी का कार्य कौन लोग करते हैं? ये स्वस्थ और शिक्षित जो मानव रूपी जो संसाधन है वे लोग प्रौद्योगिकी का कार्य करते हैं। अपने ज्ञान के द्वारा नए नए वस्तुओं का निर्माण करता है कि जिससे मानव जीवन जो है वो आरामदायक जीवन व्यतीत होता है। उदाहरण के रूप में जब इतना विज्ञान का विकास है नहीं जब हुआ था भारत में, तब तक यहाँ के लोगों को यातायात या अन्य जो सुविधा अभी वर्तमान में मिल रहा है वह सुविधा लोगों को नहीं मिलता था। तो ये क्या है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। पुनः संसाधन इसको नोट करके और लिख लेना है। तो इसमें अब आगे हम देखेंगे संसाधन संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या है? यानी जो भी संसाधन है यानी वैसी वस्तु जिसका किसी न किसी रूप में हम उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, वे सभी संसाधन हैं। तो संसाधन को हम लोगों को संरक्षण करना चाहिए, बचाव करना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका भंडार जो है वो सीमित है। समाप्त होने के बाद पुनः जो है निर्माण बड़ा ही मुश्किल कार्य है। इसलिए इसको हमको सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करना चाहिए। जैसे जितने भी संसाधन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, इन सभी संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन किस संसाधन को कहा जा सकता है? मानव रूपी जो संसाधन है वह सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। क्योंकि अगर प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में रहने के बावजूद भी मानव के पास यदि ज्ञान नहीं है, शिक्षा का अभाव है, अशिक्षित है, तो वह संसाधन रहते हुए भी
मानव उसका अपने उपयोग के लायक, उपभोग के लायक उसका निर्माण नहीं कर सकता है। इस प्रकार का कार्य शिक्षित मानव, स्वस्थ मानव ही करता है। और किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का और किसी भी राज्य का, घर परिवार का विकास भी यह शिक्षित मानव और स्वस्थ मानव पर ही निर्भर करता है। और स्वस्थ मानव और शिक्षित मानव राष्ट्र का बोझ होते हैं और शिक्षित मानव, स्वस्थ मानव राष्ट्र का संसाधन होते हैं। जैसे आपको बता दिए कि भारत का जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी अशिक्षित हैं और अस्वस्थ भी हैं, और जिसके कारण भारत एक विकासशील राष्ट्र है, जबकि अमेरिका, जापान, फ्रांस का पॉपुलेशन, जनसंख्या काफ़ी कम है, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी शिक्षित हैं। वहाँ एक भी व्यक्ति बेरोजगार दिखाई नहीं पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपना जो है ज्ञान ग्रहण किए हुए रहता है, और जिससे के कारण वह देश फ्रांस, जापान, अमेरिका काफ़ी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है। और यह विकास का मुख्य से शिक्षा है। जैसा कि जापान के बारे में आपको बताया कि जापान में प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फिर भी वहाँ के लोग काफ़ी शिक्षित हैं, स्वस्थ हैं, और इसके कारण जापान जो है वह विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है। दूसरा फ्रांस, जैसा कि फ्रांस का नाम आप लोग जानते होंगे, एक महाशक्ति में भी इसका नाम है फ्रांस का, और जनसंख्या बहुत कम है फ्रांस का। तो जनसंख्या कम होते हुए भी एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में फ्रांस आता है। इसका मुख्य कारण फ्रांस के लोग काफ़ी स्वस्थ होते हैं, काफ़ी शिक्षित होते हैं, और सबसे विश्व में सबसे अधिक लंबा आयु भी फ्रांस के लोग ही जीते हैं। तो इसका मुख्य कारण फ्रांस का जनसंख्या कम होते हुए भी फ्रांस एक धनी और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है, क्योंकि वहाँ एक लोग जो हैं वो शिक्षित हैं और स्वस्थ हैं। दूसरी तरफ भारत का तुलना देख लिए कि यहाँ अस्वस्थ लोगों का संख्या ज़्यादा है और शिक्षित लोगों का संख्या कम है। जैसे एक घर में ही देखिएगा कि अगर जिस घर में अस्वस्थ लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा बीमारी से ग्रसित हैं, तो अगर घर में बाकी स्वस्थ लोग जो भी आय अर्जन करते हैं, उनका आय जो है अस्वस्थ लोगों में ही लग जाता है, जिससे उस घर परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी जो है दयनीय रहता है, खराब रहता है। जिस घर में देखते होंगे कि अशिक्षित लोगों का संख्या ज़्यादा है, शिक्षा का अभाव है, तो ऐसा घर भी आपको काफ़ी पिछड़ा हुआ अविकसित है, वह गरीबी से ग्रसित रहता है। लेकिन ठीक है, इसके विपरीत जिस घर में शिक्षित लोगों का संख्या ज़्यादा रहता है, वे लोग स्वस्थ भी रहते हैं और वे लोग संपन्न भी रहते हैं, उनका जीवन भी सुखमय व्यतीत होता है। तो इस प्रकार से शिक्षा जो है, ज्ञान जो है, वो ज्ञानी मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य सबसे बड़ा संसाधन होता है। तो इस प्रकार से एक एक करके जो हम लोग देखे हैं कि संसाधन क्या है, लिखा भी दिए है। संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? संसाधन को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। पुनः प्राकृतिक संसाधन कितने वर्गों में बांटे गए हैं? 2 वर्गों में बांटे गए हैं: नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। पुनः प्रौद्योगिकी क्या है? प्रौद्योगिकी का मतलब ये क्या है? ज्ञान के द्वारा होता है, नए नए चीज़ों का निर्माण करना, खोज करना, ये प्रौद्योगिकी कहलाता है। पुनः संसाधन संरक्षण, यानी ये संसाधन जो है तो सीमित मात्रा में है, क्योंकि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं
कि जो भी संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधनों का परिवर्तित रूप है। ये प्राकृतिक जो संसाधन है इसका कुछ संसाधन का भंडार जो है वो सीमित मात्रा में है, तो इसलिए उस सीमित मात्रा में जो संसाधन है उसको हम लोगों को सावधानी पूर्वक सतर्कता पूर्वक उपयोग करना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि ये संसाधन का भंडार यदि समाप्त हो जाएंगे तो पुनः इसके निर्माण में हजारों हजार वर्ष का समय लग जाता है। अतः इसे हमें सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। ये संसाधन संरक्षण कहलाता है। सतत सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास सतर्कता पूर्वक उपयोग करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब आज इतना ही, इसको अपना फेयर कॉपी पर नोट कर लेना है, पढ़ना है, याद कर लेना है। इसके बाद अब अगला दिन नेक्स्ट डे इससे फिर आगे बताएंगे।